अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ असद साहब हैं। असद साहब अच्छे समझदार इंटेलिजेंट आदमी हैं और कोई इतना बुरा भी इन्होंने पोर्टफोलियो अपना नहीं बनाया हुआ था। थोड़ी सी इन्होंने खुद से कोशिश की है जिस जो कि बुरी नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ गलतियां थी, बुनियादी बेसिक फ्लॉज थे मेरे नज़दीक। एक तो बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड था। डाइवर्सिफिकेशन इज गुड थिंग, ओवर डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट अ गुड थिंग। दूसरा जो है, इनका जो मेथड जो था किसी कंपनी को वैल्यूएट करने का, असेस करने का, वो मेरे हिसाब से उसमें कुछ कमजोरी थी जिसको कि ठीक करना बड़ा जरूरी था। तो ये दो बातें मैं चाहूंगा कि इनसे पूछूं असद भाई को कि कुछ थोड़ी सी आपकी परसेप्शन चेंज हुई है मार्केट के बारे में। जी, काफी कुछ मैंने नई चीजें सीखी हैं। एक पी रेशियो वगैरह, ईपीएस वगैरह किस तरह देखना है और किस तरह कंपनी सेलेक्ट करनी है, किस तरह उनको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना है। जी। मैं ये कहूंगा कि आप बुनियादी तौर पर ज़हीन आदमी हैं, क्योंकि जो आप अपने से हाथ पैर मार रहे थे, शायद मैं आपकी जगह होता तो मैं इससे गलत ही फैसले करता। लेकिन ये है कि अब क्या होगा कि आपकी मैंने डायरेक्शन सही कर दी है। ये ऐसे है बिल्कुल। कि जैसे एक कोई समझदार बंदा जो है कंपास से, या बाज़ दफ़ा हम गूगल मैप्स के ऊपर देखते हैं तो हमें घुमा फिर आके उसी जगह पे ले आता है। हम कहते हैं यार इतने मुड़ जाते हैं कोई। तो वो आप ना, वो बंदा कुछ टामक टोइयां मार रहा होता है, तो अचानक क्या होता है कि उसको ना डायरेक्शन मिल जाती है। वो अचानक जो है वो सही हो जाता है, सही डायरेक्शन में चला जाता है। तो एक तो मैंने आपकी सिमत ठीक की है। मैं ऐसे ही आपको कहूंगा जी नहीं जी बिल्कुल गलत था जी, आपने तो बस ये कचरा उठाया हुआ था। मेरी इस तरह की आदत नहीं है। जो ट्रू बात होती है ना, मैं वो बताता हूँ। मैं जो क्या सराही हैं और अफसाने हैं वो नहीं करता। जी। उसके अंदर ये है कि अक्सर हमारे यहाँ लोग जो है ना, वो सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं टेक्निकल एनालिसिस के नाम पे। मार्केट में रंग बिरंगे जितने, जो बंदा भी ओवर एम्फेसिस करेगा ना टेक्निकल एनालिसिस पे, उसको काम नहीं आता। मैं बुनियादी बात आपको बताऊं। दूसरा, हमारी मार्केट में एक साहब है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। वो कहते हैं मैं फॉरेक्स का भी एक्सपर्ट हूँ, मैं कमोडिटीज का भी एक्सपर्ट हूँ, मैं इक्विटीज का भी एक्सपर्ट हूँ, मैं जो है क्रिप्टो भी जानता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि यार एन ए ग्राफ तो किस तरह देख लेना है, तू कोई मशीन है, वो कंप्यूटर है क्या कि तू टकाटक 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 तेरे दिमाग में हर वक्त प्रोसेसिंग चल रही है। और वो कहते हैं जी बिटकॉइन का टॉप मैंने बताया था कहाँ लगा है, अब फलाना डॉज कॉइन था उसका टॉप भी मैंने बताया। तो जितने भी बंदे इस तरह के जिनों वाले दावे करते हैं ना कि मैं 1 मिनट में इस्लामाबाद चला जाता हूँ, बेकरी से चीज लेके वापस अपने घर आ जाता हूँ, तो भाई झूठ है जितना मर्जी बोल लें। सही। कहीं डॉक्टर सही। साहब आए हुए हैं, तो कहीं वकील साहब आए हुए हैं, तो कहीं कंपाउंडर साहब आए हुए हैं। यार ये सारे के सारे आपको मिलके बेवकूफ बना रहे हैं। बी वेयर ऑफ देम। सिंपल 2 + 2 = 4 है, ये कैलकुलेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, दिस इज अ कैलकुलेशन जो आपको भी मैंने करके दिखाई है कि बिल्कुल। आपको सामने नजर आता है कि कंपनी की वैल्यूएशन कितनी बनती है। भाई इफ इट इज बिलो वैल्यूएशन यू शुड बाय, इफ इट इज अबव वैल्यूएशन यू शुड वेट। हमारे पीछे कोई गन लेके तो नहीं पड़ा हुआ ना कि फॉरन मार्केट में जो ब्रोकर है उसके तो बच्चे की फीस है। एक्चुअली ब्रोकर जो है वो पीछे इसलिए पड़ा हुआ है, वो आपके लिए पीछे नहीं पड़ा हुआ कि ये ले लो ये बेच दो, ये ले लो ये बेच दो। वो तो अपने खर्चे के लिए पीछे पड़ा हुआ है कि पूरे भैया कर ये रहा है खुदा का बिल्कुल। बंदा खरीदेगा बेचेगा तो मुझे कोई कमीशन आएगी। तो आप बिल्कुल। फैसला कर लें कि आपने ब्रोकर का घर चलाना है या अपना घर चलाना है। आपने सारा बिल्कुल। दिन जो है वो टेक्निकल ड्रैगन फ्लाई देखनी है और मारोपोजो देखनी है, या आपने पैसे कमाने हैं। वो रंगीन ग्राफ अच्छे बड़े लगते हैं। अब अक्सर लोग कहते हैं जी, मुझे वो पता नहीं किसी ने क्या लिखा हुआ है, वो एक कमेंट भी मैं रीड कर देता हूँ यहाँ पे। एक किसी बंदे ने कमेंट लिखा हुआ था बड़ा लंबा, नॉर्मली इस तरह के कमेंट में करता नहीं। एक लिखा हुआ था, डॉक्टर साहब नेवर गिव बाय सेल कॉल। मैंने तो कभी नहीं कहा कि डॉक्टर साहब ने बाय सेल कॉल दी, मुझे तो ना मुझे दी है ना कुछ। ही ओनली टीचेस हाउ टू कैच अ फिश। भाई आप ग्राफ में से कैसे कि फिश, एक वैल्यूएशन है, एक कंपनी बंद पड़ी है, उसके भी शायद शेयरों में ट्रेड हो रहा हो, तो आप उसमें वैल्यूएशन कैसे निकाल लेंगे? आपको क्या पता उसने पिछले क्वार्टर में क्या प्रोड्यूस किया है? ठीक है। इवन विद फंडामेंटल चार्ट प्लस दोज हु डोंट अंडरस्टैंड इट ओन मेथड, पता नहीं हमने अपना मेथड निकाल लिया है, हमने क्या कर दिया है।
फलाना जो है वो उसका स्टूडेंट है, तो फलाना उसका स्टूडेंट है। इधर आई वी हैव नथिंग टू डू विद कौन किसका स्टूडेंट है। नॉर्मली मैं जो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे मैसेज होते हैं मैं उन्हें रिप्लाई नहीं करता, लेकिन इस तरह के जो घुमा फिरा के, क्योंकि काफ़ी ब्रोकर कम्युनिटी के अंदर जो है वो परेशानी है मेरी इन चीज़ों को लेके, तो वो अब वो उस किस्म के वो कोशिश करते हैं कि वो टैग कर लें। कभी वो किसी वीडियो में कहते हैं कि जी हर बंदा जो मुझे कांटेक्ट करता है मैं उसको रिप्लाई कर देता हूँ। यार बड़े वेले आदमी हो आप, मैं तो नहीं रिप्लाई करता हर एक को, मेरा तो स्टाफ रिप्लाई करता है, और मैं तो सिंपल जिसने पेमेंट करता है वो आता है आके सीख लेता है, जिसने खुद सीखना है वो वीडियो से सीख ले। तो ये जितने भी जिनों वाले धावे हैं, कैसे मुझे तो समझ नहीं आती हजारों मैसेजेस को कैसे ये रिप्लाई कर सकते, मैं तो पढ़ भी नहीं सकता। रिप्लाई करना तो दूर की बात है, मैं तो पढ़ भी नहीं सकता, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है। तो ये सारी बातें झूठ हैं। खुदारा अपने आप को माँ बेवकूफ़ बनाए ना, इन लोगों के पीछे इनकी तोता मैना की कहानियों में पड़े कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो। उन्हें कहो यार सीधी सीधी हमें वैल्यूएशन टेक्निक सिखाओ, हाउ टू असेस अ स्टॉक, हाउ टू बाई, हाउ टू सेल, पैसे कैसे कमाने हैं, होल्ड करना है क्यों करना है, डिविडेंड यील्ड क्या है, दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच यू नीड टू लर्न। तो मैं तो भाई सिर्फ वैल्यूएशन सिखाता हूँ। मैं 1000 बार लोगों को कह चुका हूं कि क्रिप्टो, फॉरेक्स और ये जो चीजें हैं इन सब का कोई लेना देना नहीं है स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट एक सीधा बिजनेस है, बिजनेस में आप पैसा लगाते हैं, और जब भी आप स्पेकुलेशन पे पैसा लगाएंगे, ये सारी चीजें स्पेकुलेशन है, सप्लाई डिमांड, आप हमेशा लूज करेंगे। यही बातें असद भाई आपको मैंने बिहाइंड द कैमरा बिल्कुल सिखाई हैं, बिल्कुल बिल्कुल, यही चीजें बताई हैं आपने। यही बताई हैं और यही प्रिकॉशन बताए। शुरू में बहुत ज्यादा बड़े कैपिटल से मत आए, 25,000 से 3-3.5 लाख रुपए लेकर आए, 90 दिन आराम से अपना काम चेक करें, उसके बाद सुकून से आराम से काम करें। आप कोई मैसेज देना चाहते हो लास्ट में तो आप दे दें लोगों को। हम कोई चीज डिस्कस नहीं, शेयर नहीं डिस्कस करते हम कभी भी ऑनलाइन। नहीं, बहुत अच्छा लगा है आपका कोर्स लेके, काफी चीजें मुझे नई पता दूसरी बात, जो आपको कोई बंदा शेयर चली। बता रहा है, फर्ज करो मैं आपको शेयर बता रहा हूँ कि यार आप ये शेयर जो है ये इधर ले लो, ये इधर बेच लो। 9 बंदों को कंपनीज की। इंडिया में सजा हुई है कि SECP ने उनको पेनलाइज किया है कि वो पंप एंड डंप करते थे, जो शेयर खरीदते थे सुबह आके जी नेट पर जी न्यूज पे कहते थे कि ये ले लो, ये अंडर सही प्राइस्ड है, वो जैसे ही चढ़ता था उसी वक्त बेच देते थे। जो भी आपको ऑनलाइन बता रहा है शेयरों के नाम लेके, वो सही। खुद या तो फंसा हुआ है या किसी स्कैम का हिस्सा है। वो कहता है लोग मुझे देख रहे हैं, उसमें सर्ज आएगी मैं निकल जाऊंगा। वैल्यूएशन के बगैर शेयर मत खरीदो भाई, खुदा के बंदो वैल्यूएशन निकालनी सीखो। ये वैसे ही है जैसे कोई भी आप कमोडिटी खरीदते हो, कोई गाड़ी खरीदते हो, उसका मॉडल, उसकी उसकी कंडीशन और उसकी रनिंग कॉस्ट के ऊपर, जो मैं इनको कह रहा था कि कितनी वो आगे चल सकती है, उसकी लाइफ कितनी बड़ी है, उस पर उसकी वैल्यू असेस होती है। ये जो टेक्निकल पे बोलते हैं ये सब के सब चक्कर देते हैं, आपसे 8-8 10-10 हज़ार रुपया भी लेते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएं फ्री, साथ हम जो है आपको कोर्स भी टेक्निकल का करा देंगे, और उसके साथ हम आपको बाइंग सेलिंग भी बताएंगे। वो क्या करेंगे, जब खुद सेल करना है तो आपको कहेंगे बाई कर लो, जब खुद बाई करना है आपको कहेंगे सेल कर लो। यही मार्केट और मेकर का। वैसे भी सर। जी जी सर। वैसे भी जब बाहर मुल्कों में जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें लॉ होता है, बेसिकली आप किसी को इस तरह बाय सेल ऑनलाइन नहीं करवा सकते, सर, यानी कि यहाँ तो मीडिया पे हर जाके गामा आप माजा नहीं बता नथु सकते। फतू जो है वो ऊपर बैठा हुआ, और वो सबको बाई सेल कर रहे हैं। सेकेंडली उन्होंने कहा जी मैं तो अपना पोर्टफोलियो सबको दिखा देता हूँ। यार वो बड़ा ही बेवकूफ आदमी है जो अपना पोर्टफोलियो सबको कोई दिखाए। मैंने तो आज तक अपना पोर्टफोलियो अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं दिखाया। वाई शुड आई शो माई पोर्टफोलियो टू एनी वन जस्ट टू प्रूव माई मसल्स? नो, सही। आई डोंट नीड टू। बिल्कुल। अगर इफ यू आर समबॉडी यू नीड टू, आप क्यों बताएंगे आपके कितना कैपिटल लगा हुआ है यार? आपको लोगों के सामने शोखियां बिल्कुल मारने की क्या जरूरत है? देखो भाई, हम किराए की गाड़ियों के आगे खड़े होकर इंप्रेस नहीं करते लोगों को, ना हमें जरूरत है। थोरो प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल काम करते हैं, रियलिस्टिक प्रॉफिट आप लोगों को बताते हैं। और ये जितने शोबदेबाज हैं इनके खिलाफ मैं वाहिद बंदा खड़ा हूं जो कंपेन कर रहा हूँ। हर एक किसी ना किसी ब्रोकर के साथ मिला हुआ है, कोई भी देख लें, वो ब्रोकर को सामने बैठा सही। लेते हैं, ABC ग्रुप। तो ये ग्रुपों में लोगों को हंका लगा रहे हैं, हंका लगा के गलत चीजें उन्हें हाई प्राइस पे पकड़ा देंगे, बाद में लोग रोते रह जाएंगे, और बेड़ा गर्क लोगों का होना है। तो मैं तो भाईजान ना तो मैं फ्री किसी बंदे को सेशन देता हूँ, ना वर्कशॉप देता हूँ, ना मेरा देने का इरादा है। मैंने जो चैरिटी करनी होती है वो मैं जानूँ और अल्लाह जाने, वो मैं कर देता हूँ। हाईली सब्सिडाइज्ड मैंने रखा हुआ है, वो इसलिए मैं देता हूँ, वरना मुझे ये सेशन वर्कशॉप देने की भी जरूरत नहीं है।
ये मेरे मिशन के साथ जिंदगी में अलाइन है कि बिफोर आई लीव दिस लैंड, दुनिया छोड़कर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ लोगों में ये इल्म जो है वो बांट जाऊं, ताकि वो आगे लोगों को सिखाते जाएं। मुझे इस चीज की खुशी होगी। ये मेरा मिशन है। मैं अगर डिस्काउंट पे लेता हूँ अपनी मर्जी से लेता हूँ, ले कोई बंदा ना समझे कि जी मैं कोई वो वाली जो चीज़ है कि जी मैं हर बंदे को मैं रिप्लाई कर दूंगा। भाई मैं तो नहीं कर सकता हर बंदे को रिप्लाई, मैं अपना सुकून किस लिए खराब करूं। और याद रखो, कोई चीज़ दुनिया में फ्री नहीं मिलती। लोग कहते हैं फेसबुक फ्री है, व्हाट्सएप फ्री है, ठीक है, इंस्टाग्राम फ्री है, क्यों भाईजान ये डेटा फ्री है? लेकिन आपके साथ। ये डेटा बिल्कुल बिल्कुल बेचते डेटा। हैं। आप सुबह एक चीज सर्च बिल्कुल करें, शाम तक 100 एड्स आपको नजर आती हैं। मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे आज ही। के दौर में सबसे कीमती चीज डाटा है। ये गैर शादीशुदा मेल को जो है वो उसको दिखाते हैं ब्लेड की एड, शादीशुदा हम्म। औरत को पैम्पर की एड। ये जिस बंदे की जो रिक्वायरमेंट है, इन्होंने उस डाटे को अलग-अलग किया हुआ है। कुछ भी फ्री नहीं है। यूट्यूब हमें लगता है फ्री है। यूट्यूब ट्रेंड्स देखती है कि ये असद ने सुबह कितनी वीडियोस देखी हैं। जैसे ये रशियन मॉडल पे रिसर्च करता है, वो अगली इसको जापानी जर्मन हर मॉडल दिखानी शुरू कर देती हैं। ये कैमरे पे रिसर्च करता है, वो इसको कैमरे दिखाने शुरू कर देती हैं। तो नथिंग इज फ्री। ये जितने भी लोग आपको कहते हैं ना जी हम फ्री कोर्स करा रहे हैं, हम फ्री ये कर रहे हैं, आप आ जाएं जी हम आपको वर्कशॉप फ्री दे रहे हैं, कुछ भी फ्री नहीं है, याद रखो मेरी। और फ्री की चीज सबसे महंगी होती है। फ्री का जो बिल है वो सबसे ज्यादा महंगा देना पड़ता है। ऐसे तो ही। कुछ इस दुनिया में फ्री नहीं है। और जो बंदा अपना पोर्टफोलियो दिखाने का, क्या जो मर्जी चीजें टाइप करके कह दो ये मेरा पोर्टफोलियो है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ आप दिखा क्यों रहे हो? ये तो अजीब सी बातें हैं कि इंसान कहे जी मैं अपना बैंक बैलेंस सबको दिखा रहा हूँ। भैया आप क्यों दिखा रहे हो? इसका मतलब आप दूसरों को इंप्रेस करना चाह रहे हो। अब शायद आप अब में कुछ जी जान अब नहीं शायद है। ये जी हम्म। बताएं अब बताएं। शायद ये ट्रेंड भी हो गया ना, बाकी जितनी भी दुनिया में जो भी सर मेरे से ट्रेडिंग ज्यादा इस प्लेटफॉर्म्स हैं। मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जी। किसी ने बंदे ट्रेन नहीं किए। 50,000 के करीब बंदे ट्रेन किए, 5,000 से ज्यादा वन ऑन वन सेशन किए हैं, हजारों के हिसाब से वर्कशॉप्स की हैं। आज तक मैंने किसी वर्कशॉप में अपना पोर्टफोलियो नहीं बताया, ना कभी बताया है, ना मैं बताऊंगा। भाई इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आप बिल्कुल हक। व्हाई शुड, और वैसे भी वो आई अब विल हर बंदे का नेवर अपना। एडवाइस एनीवन के वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस किसी को बताए। मेरे तो अपने शागिर्दों की भी बड़ी लिमिटेड सी मैं इंफॉर्मेशन उनकी इजाजत से देता हूं। मैं उनकी भी इंफॉर्मेशन क्यों लोगों को बताऊं? तो आप करोड़ में है, लाख में है, अरब में है, वो आप अपने लिए। अगर आपने कोई कंपटीशन करना है, मुकाबला करना है, तो अपनी नॉलेज पे करें। ऐसा ही है, बिल्कुल। किताब आपने एक नहीं पढ़ी हुई, पता आप लोगों को दुनिया में कहीं नहीं है कि मार्केट्स कैसे काम करती हैं, ठीक है, और आप बैठे वहां पे कुर्सियां डाल के ब्रोकरों के साथ आप कहानियां सुनाई जाते हैं लोगों को। वो बंदा कहता जी मैंने बताया था पाकिस्तान में डॉज कॉइन का टॉप है। बंदा भाई तू इथे की कर रहे हैं, तेन तो अमरीका वाले चुक के ले जान, एडा तू वड्डा सियाना है, तो तू बह गया थे लेक्चर लोगों को देना। कोई बंदा दुनिया में ये नहीं बता सकता टॉप कहाँ लगना है और बॉटम कहाँ लगना है। जो कहता है वो बकवास करता है। किसी का तुक्का लग जाए तो एक अलग बात है, बता ही नहीं सकता। वॉरेन बफेट कहता है मैं नहीं बता सकता, आप कहते हैं हम बता सकते हैं। भाई उसके $95 बिलियन का पोर्टफोलियो है, आपका है किसी का? तो आप वो कैसे, चार्ली मगर नहीं बता सका, पीटर लिंच नहीं बता सका, वॉरेन बफेट नहीं बता सका, तुम दसोगे टॉप कितने लगता है? अंदाजे, यस अंदाजे लगते हैं। हम हमें इतना तजर्बा हो गया, हम भी देखते हैं ग्राफ को। मैं ये नहीं कहा कि ग्राफ को नहीं देख, ग्राफ इसलिए देखते हैं। उसमें से हम क्या देखते हैं जो प्योर प्रोफेशनल लोग हैं, कि मार्केट मेकर, मार्केट मूवर की चाल क्या है, कितनी वेव्स उठा रहा है। एग्जैक्ट पॉइंट नहीं उसमें होता, उससे आइडिया हो जाता है। और बड़े एक्सपीरियंस बंदे को आइडिया हो सकता है। वो ये नहीं है कि 3 महीने में जमील का कोर्स ले लें तो सलीम का कोर्स ले लें तो मैं स्पेशलिस्ट बन गया, 5-7 कॉम्बिनेशन का रट्टा लगाया जो इंटरनेट पे रुलते फिर रहे हैं। मुझे ये बताओ कि जो बैंकर हैं वो तुमसे बेहतर बंदा नहीं रख सकते, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तुम उन्हें बीट करोगे ग्राफ की बेस पे। मुझे एक बात आप बताएं, आप ग्राफ की बेस पे प्रोफेशनल। बैंकों को बीट करेंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकों को बीट करेंगे, ब्रोकर्स को बीट करेंगे, अरबों रुपया जिनका मार्केट में लगा हुआ है, म्यूचुअल फंड्स को बीट करेंगे आप। ये तो बात ही बेवकूफों वाली है कि जी हमारा 4 हफ्ते का कोर्स लेंगे तो आप मार्केट को बीट कर देंगे। मैं किसी को ये नहीं कहता तुम मार्केट को बीट करोगे, मैं ये कहता हूं कि तुम्हें लॉस नहीं होगा, तुम्हें थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैं तुम्हें संभल कर चलना सिखाऊंगा। और 25,000 में कितना लॉस कर लोगे? और खुद अपने आप को जज करो 90 दिन
के बाद अपनी स्टेटमेंट निकाल लो, देखो कि शुड आई मूव फॉरवर्ड, और ये भी 25-30 के बेचूं और तौबा करके निकलूं। ये आपको इनमें से कोई नहीं बताएगा। ये सुनहरे ख्वाब आपको दिखाते हैं कि जी ओवरनाइट आप रिच हो जाएंगे। ये डॉक्टर साहब की पुड़ी ले लो, ये जी कंपाउंडर साहब की पुड़ी ले लो। मेरे मेरे से कई लोगों ने सेशंस लेके उन्होंने आगे यूट्यूब चैनल बना दिए, लोगों को सिखाना शुरू कर दिया है। यानी पहली पहली बार उस बंदे ने मुझसे सीखा कि मार्केट क्या है, वो आगे लोगों को बता रहा है। सोचो वो क्या हाल करेगा लोगों का। और बाय सेल कॉल दे रहा है। वो शाम को एक पहले बैठ जाया करता था बंदा, वो अब पता नहीं बंद हुआ है उसका, वो अब आना वो हट गया है। वो रोज ही यहाँ लोगों ने पकड़ के उसे पीटा है कहीं, वो रोज हर शेयर पर कमेंट दे रहा होता था। तो भाई ये वेले लोग हैं, इनके पास टाइम किल करने को कोई काम नहीं है, और ये स्कैम्स के अंदर साथ हैं और कहानियां मारते रहते हैं। ये जो कई बूढ़े बाबे हैं वो बेचारे रिटायर हो गए हैं, मशीनरी उनकी खत्म हो गई, जाने का उनका कोई काम नहीं है। वो सारा दिन आके यूट्यूब पे सर आपका बड़ा इंतजार है, सर आप वो 5-10 नीचे बैठाए होते हैं, वो भी नीचे से कहानियां। रोज 2 घंटे जो आदमी रोजाना आपको बैठ के हर शेयर एनालाइज कर रहा है, वो दुनिया का फारग तरीन आदमी है मेरा भाई। तो बहरहाल ये खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।